तो गाइस एंट्री तो हो गई है। अब एंट्री होके ना थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर रहा है, और अगर मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया तो हमारा एसएल लेगा और एक बारी मार्केट नीचे जाएगा, फिर यहाँ से कहीं ना कहीं बनाएगा बुलिश के लिए पुट सेल। यहाँ पे क्या हुआ है ना, मार्केट ने ब्रेकआउट तो बढ़िया दिया है फर्स्ट कैंडल का, लेकिन उसके बाद ही सेम मार्केट ट्रैप भी कर रहा है। एसएल हमने लगा दिया है, 14 पॉइंट का लगभग एसएल है। अगर यहाँ पर ये एसएल जाता है तो हम लगभग अपना 27-28 रुपये का लॉस लेके इस ट्रेड से बाहर होंगे। और यहाँ अगर प्रॉफिट मिलता है तो 40-50 पॉइंट मिलना बहुत ईजी है, लेकिन इस लेवल का ब्रेकआउट आना बहुत ज़रूरी है ऊपर की तरफ। बट अभी मुझे थोड़ा सा ट्रैपिंग ही लग रहा है। जो भी है, एसएल जाएगा, टारगेट आएगा, वो एक अलग चीज़ होती है। 100 को इसने नीचे ब्रेक करा तो एसएल जाएगा, 100 को इसे नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। यहाँ से अगर एसएल जाए, एसएल छोटा सा था, तीनों लॉट हमने डाले हैं। जो भी एंट्री थी वो एंट्री मैं आपको साफ दिखा रहा हूँ। ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। एसएल जाए, टारगेट आए, सब आपके सामने ही आएगा। जो भी आएगा आप देख सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने अपने डाल दिया है, और पहले ही मतलब 9:30 पे मैंने एंट्री ली थी, तभी मैंने लिख दिया था रिस्क है थोड़ा, अभी ट्रैपिंग हो सकती है नीचे की तरफ। ट्रैपिंग होने का एक रीज़न क्या है मैं आपको वो बताता हूँ। ट्रैपिंग होने का रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम क्या बना है, डोजी। 10 मिनट टाइम फ्रेम डोजी, 5 मिनट टाइम फ्रेम काइंड ऑफ डोजी। तो ये अभी ना कैंडल्स डोजी टाइप्स बन रही हैं। जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है या तो ऊपर या नीचे, तो उस कैंडल की तरफ थोड़ी सी मूवमेंट आएगी, उसके बाद रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। तो अब देखना ये है कि अभी ये इनको नीचे ब्रेक करता है या ऊपर ब्रेक करता है। अभी ऊपर का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मतलब 125 ऊपर इसे ब्रेक करना पड़ेगा। 125 जैसे ये ब्रेक करेगा पोजीशन प्रॉफिट में आ जाएगी। देखते हैं क्या अभी कैसे रहता है, देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर। लेट्स सी गाइस, ट्रेड चलने देते हैं। अब ये छोटे छोटे जो डोजी बन रहे हैं ना, इन्हीं के ऊपर मैंने जस्ट एसएल रखा हुआ है। अगर एसएल लेना होगा तो 1 गो में एसएल भी तुरंत हिट करेगा अगर हिट करना होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एसएल को टाइम लगाएगा अगर एसएल हिट करना होगा। और अगर ये पुट एक बारी नीचे आ गई 145 के नीचे, अगर ये पुट एक बारी आती है तो ये पुट आपको पूरे दिन के लिए, मतलब अभी के लिए मॉर्निंग सेशन में 12 बजे तक ये पुट आपको गिरती दिखाई देगी। लेकिन एक बार इसे नीचे का लेवल ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसी मार्केट 125 के लेवल को ऊपर ब्रेक करेगा। बट आई थिंक दिस इज़ मूविंग टूवर्ड्स एसएल। ऑल राइट, कोई वरी नहीं है, देखते हैं एसएल जाएगा, एसएल जाएगा। तो एसएल हिट है गाइस, बोलते ही गया एसएल। 2713 रुपये का लॉस है फर्स्ट ट्रेड में। रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, 14 पॉइंट का लगभग एसएल गया है। तीनों लॉट पे थे हम। देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड कहाँ, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मैं ढूंढूंगा तो मैं 23,070 के नीचे ही ढूंढूंगा कि एक बार इस पुट को अपना हाई का लेवल टच कर ले तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से नहीं घूमना चाहिए। व्हाट इज़ दिस देख रहे हो गाइस, मतलब 165 का मेरा एसएल था, इसने हाई लगाया है 166। 165 का भी एसएल नहीं था। मैं आपको एग्जैक्ट एसएल दिखाता हूँ। एग्जैक्ट एसएल था 165.55, 50 पैसे का हाई लगाया है बस, और वहीं से ये फॉल हो रहा है। ठीक है, वेट करते हैं, अभी देखते हैं क्या करता है। तो देख रहे हो गाइस क्या किया है, मतलब हद हो जाती है मैनिपुलेशन की। मतलब स्टॉप लॉस हंटिंग कहाँ हुई है, आज हो गई है हमारे साथ स्टॉप लॉस हंटिंग। यहाँ पर मैंने कुछ बेचा था, मैं आपको प्राइस दिखाता हूँ। ये क्या प्राइस था, 2 लॉट मैंने बेचे थे 152 पे, उसके बाद 1 लॉट बेचा था 150 पे। 151 के आसपास की मेरी एंट्री थी। मेरा एसएल लगा हुआ था यहाँ पर 165 पे। ठीक है, यहाँ मेरा कटा कहाँ है 165.55, मतलब 50 पॉइंट से एसएल हंट करने के बाद धड़ाधड़ गिरता चला गया। वैसा नहीं है कि मैं इसी कैंडल में बेच दूँ, वो काम मैं करता नहीं हूँ। तो मैंने थोड़ा सा वेट किया, जैसे ही मुझे लगा ना कि ये डोजी सस्टेन हुआ है नीचे यहाँ पे इसके सपोर्ट लेवल के आसपास आके, तो मैंने यहाँ पे फिर से 1 लॉट ऐड किया। और मेरा प्लान ये था कि मैंने 148 के आसपास 1 लॉट ऐड किया है, तो मैं 166-70 का एसएल रखूँगा, तो 20 पॉइंट के आसपास का मेरा एसएल होता। अब उस 20 पॉइंट के लिए ना मैंने प्लान किया 1 लॉट यहाँ बेचूंगा, 1 लॉट यहाँ बेचूंगा और 1 लॉट यहाँ बेचूंगा, और पूरा एसएल इसके ऊपर रखूँगा। धीरे धीरे करके क्वांटिटी ऐड करूँगा, पूरा 20 पॉइंट का एसएल एक ही बार में नहीं लूँगा। लेकिन जहाँ मैंने बेचा है वहीं से ही गिर रहा है, इसने अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं दी। आप देखो, इसने जो हमने प्लान किया था एसएल, कैंडल बिल्कुल परफेक्ट प्लान की थी एसएल की, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई ना, प्रॉब्लम ये हुई इंडेक्स तो वहाँ तक आया नहीं। आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने कहीं इस तरफ बेचा था, मेरा एसएल का प्लान ये कैंडल थी, इंडेक्स यहाँ तक नहीं आया, लेकिन ऑप्शन में मैनिपुलेशन इतनी थी ना कि ऑप्शन ने अपना हाई तोड़ दिया। आप देखो
यहाँ तक इंडेक्स आया पर ऑप्शन ने अपना हाई तोड़ दिया, जो ऑप्शन का नहीं तोड़ना चाहिए था, और आज मतलब डीके भी होना चाहिए था। मेरे टारगेट इसमें कहीं ना कहीं 215 220 के रहने वाले हैं। उससे पहले या तो ये कॉस्ट पे निकल जाऊंगा मैं, या फिर ये एक ही लॉट से पूरा लॉस रिकवर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ट्रेड दिन को प्लान करेंगे कॉल सेल का, मतलब फिर मैं बियरिश प्लान करूँगा। ये पूरे दिन के लिए मेरा बुलिश मूव नहीं प्लान है, सिर्फ दिन को मूवमेंट जो आएगी वो गिरने की ही मूवमेंट आएगी। ये जस्ट ये हो सकता है पुटे बढ़ी हैं तो पुटे अब गिर रही हैं, ठीक है। देखते हैं। व्यू अपना परफेक्ट चला है, आप देखोगे ना, अगर व्यू की बात करेंगे तो व्यू अपना बढ़िया चला है। कितने इसने टारगेट दिया, 1:3-4 का टारगेट अब तक दिखा भी देता है अगर मैं बैठा हुआ तो। आप देखो 150 से बैठा था, लो लगाया था इसने 130 का, 20 पॉइंट लगभग दिखा दिया था, 10 पॉइंट पे 1:2 ऑलमोस्ट दिखा देता। ठीक है, देखते हैं गाइस। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 3:30, मार्केट बंद हो गया है। आज का दिन कुछ ऐसा दिखता है। देखिए यहाँ पे हमने ट्रेड प्लान किया था और एसएल लगाया हुआ था समवेयर इधर, आपको वीडियो में स्टार्टिंग में दिखा भी होगा। एसएल मेरा इन कैंडल्स के नीचे था, कैंडल यहाँ तक आई भी नहीं। आप देखोगे कि ये कैंडल लगभग कितने पॉइंट ऊपर है, ये कैंडल लगभग 8 पॉइंट ऊपर है, बट प्रीमियम ने स्पाइक में यहाँ से एसएल काट दिया है। एसएल का ये थोड़ा सा ऑप्शन ने मैनिपुलेट किया और यहाँ पर टारगेट मिला। मेरे टारगेट सुबह ही मैंने आपको बोला 215 220 के रहने वाले हैं, और मार्केट ने वो टारगेट यहाँ से एसएल लेते ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टारगेट दिया। कोई बात नहीं, ये चलो एसएल गया छोटा सा, एक 15 पॉइंट के आसपास का। ये एसएल जाने के बाद बैंक निफ्टी मैंने एक कॉल सेल का ट्रेड ट्राई किया। यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस के जोन थे, ये देखिए ये सब रेजिस्टेंस ही था। इस जोन से मैंने ट्राई किया, इस जोन से जब मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली ना, तो इस जोन से मैंने ट्राई किया। यहाँ पर कहीं मैंने पोजीशन बनाई और मुझे 30-40 पॉइंट यहाँ पे प्रॉफिट भी दिखा। स्लो एंड स्टडी फिर ऊपर गया, मैंने होल्ड रखा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे इसने मेरा एसएल हिट किया। तो मार्केट ने टोटली दोनों एसएल ही लिए हैं आज। आप देखो 6528 रुपये का लॉस है। मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ। 6528 दो पोजीशन में 6528 रुपये का लॉस। तो ये फिल कर देते हैं आज 6528। ठीक है गाइज, अभी थोड़ी सी ना मार्केट मैनिपुलेटिव है फ़िलहाल के लिए, ऑप्शंस थोड़े ज़्यादा। निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने दोनों ही ट्रेड करे, बट कहीं पर भी पैसा बन नहीं पाया। अगर हमारा एसएल निफ्टी में नहीं जाता तो यहीं पर ही पैसा बन जाता, बट ठीक है जो भी है, अब उसके आगे कुछ कर नहीं सकते हैं। कॉल पुट दोनों सेल किया, पुट सेल किया था निफ्टी में, फिर बैंक निफ्टी में कॉल सेल किया, 3 लॉट किया, बोथ एसएल हिट। 6528 रुपये का लॉस आज का रहने वाला है। इसी पे मैंने दिन को क्लोज़ कर दिया था, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। फालतू ट्रेड करता और एसएल से जाते। काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन है ये महीना पूरा का पूरा। आप देखो यहाँ से महीना स्टार्ट हुआ था, इस महीना में 8000 का एसएल, 5000 का प्रॉफिट, 7000 का एसएल, 5000 का एसएल, 3000 का एसएल। यहाँ पर भी बड़ा प्रॉफिट हो सकता था, फर्स्ट ट्रेड में एसएल गया था। यहाँ पर भी बड़ा प्रॉफिट हो सकता था, बट वही मैनिपुलेशन के कारण 5,500-6 हज़ार देख के 3,000 रुपये बुक किया था। यहाँ पर 6500 रुपये का 2 ट्रेड में हमने लॉस बुक किया है। तो आज के दिन को यहीं पे क्लोज़ करते हैं। 6528 रुपये का लॉस है। वीडियो पसंद आई होगा इस प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कल मिलते हैं फ्राइडे को फिर एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।